ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने 300 तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है इसमें इस बारी जो नीतू मैम की बुक है इसमें 356 ईडियम्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक दो और वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 301 से 320 तक करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला ईडियम है कि स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना या फिर टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। अब देखो, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि वंस अवन का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। वंस अवन लेग, ठीक है। और स्टैंड मतलब होता है खड़े होना। तो ये तो आप हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा ना, अपने पैरों पर खड़े होना। तो इसका मतलब वही हो रहा है कि अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब आत्मनिर्भर बनना। जैसे कि फैमिली में आपके जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो कहते हैं ना कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है, उसके बाद कहीं बाहर जाना घूमने या फिर जो भी है, ठीक है। तो अपने पैरों पे खड़े होना का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनना, ओके। मतलब किसी से आप कुछ जो भी आपकी फाइनेंशियली ज़रूरतें होती हैं उनके लिए किसी पे डिपेंड ना रहना, ओके। उसके बाद देखिए, अगला है कि स्टैंड स्टिक टू वंस गन। इसका मतलब होता है अटल रहना या फिर टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंडेड, ठीक है। अब देखो, उसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि स्टैंड मतलब होता है खड़े रहना, स्टिक मतलब होता है चिपकना, ठीक है। वंस गन, अब ऐसे याद करिए कि कोई इंसान आपके सामने गन लेकर के खड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब तो वहाँ पे बहुत आपका पूरा ग्रुप होता है, सारे लोग भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे वो गन दिखाता है वैसे सारे लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप कहते हो कि नहीं भाई, मैं तो नहीं भागूंगा, मैं अपनी जगह पे अटल रहूँगा, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हारे गन के आगे खड़ा रहूँगा, मतलब मैं यहीं पर अटल रहूँगा, मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड। इसका मतलब होता है लाभदायक सिद्ध होना या फिर टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, ओके। अब देखो, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, स्टैंड समबडी, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति खड़ा रहना। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है नीचे कि गुड स्टीड। गुड मतलब होता है अच्छी, स्टीड मतलब होता है जगह, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करिए कि आपने समझ लीजिए कि आप जो एक कहीं भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। आप जो एक कहीं भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आप ऐसे रिलेट करिए कि क्या होता है, जैसे कि आप टेट का एग्ज़ाम दे लीजिए, सीटेट का एग्ज़ाम दे लीजिए, तो उनके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक जूनियर का होता है, एक प्राइमरी का होता है, बीच में 2 घंटे का गैप होता है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि आप जो है टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। बीच में जब 2 घंटे का गैप होता है तो उस 2 घंटे में आप सोचते हैं कि आप घर तो आ नहीं सकते, क्योंकि सेंटर इतना भी पास में नहीं होता ना, थोड़ा सा दूरी पर रहता है। तो क्या आप घर भी नहीं आ सकते, घर आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप सोचते हैं कि कोई गुड स्टीड मिल जाए, मतलब कोई अच्छी जगह मिल जाए। तो उस समय अगर कोई अच्छी जगह आपको मिल जाती है तो वो जगह बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है, वो जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है अगर कोई भी जो है आपको उस समय कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो, ओके। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट इडियम है कि स्टील अ मार्च, ठीक है। अब मार्च मतलब होता है जुलूस निकालना, जैसे कि होता है ना कि ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, तो मार्च मतलब होता है जुलूस निकालना। तो इसमें इसका मतलब होता है चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना या फिर टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, समझ लीजिए किसी ने जो है एक मार्च निकाला है, ठीक है। कुछ लोगों ने मिल करके एक मार्च निकाला, ठीक है। तब जब वो मार्च निकालते हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, इसमें से कुछ चीज़ें उसने चुरा ली, ठीक है। वो भी उनके मार्च में घुस जाता है, उनके जुलूस जो निकालते हैं वो लोग, उनके पास बहुत सारा सामान रहता है तो वो भी उसी में घुस जाता है और क्या करता है, उनका कुछ सामान चुरा लेता है, ठीक है। तो आप मतलब वो चुपके से लाभ प्राप्त कर लेता है, मतलब अपना काम बना लेता है उनके साथ में मिल करके, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, स्टील अ मार्च, ओके। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि स्टेप इनटू अनदर शूज। इसका मतलब होता है किसी दूसरे की जगह लेना या फिर टू टेक ओवर अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है। तो देखिए, स्टेप इनटू अनदर शूज, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आपने किसी के जूते ले लिए, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए जूते की जगह आप चेयर कर लीजिए, ठीक है। आपने किसी का पद ले लिया, किसी की चेयर ले ली, ठीक है। उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसने क्या किया, आपको अपनी जगह पर अपनी चेयर पे बिठा दिया कि हाँ मेरी जिम्मेदारी तुम संभालो, ठीक है। तो स्टेप इनटू अनदर शूज मतलब किसी और की जगह लेना है, किसी और की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि स्टिफ नेक्ड पर्सन। इसका मतलब होता है ढीठ इंसान या फिर स्टेबोर्न और एरोगेंट, ठीक है, जो बहुत ही एरोगेंट होता है, बहुत ही गुस्सैल टाइप का होता है, ठीक है।
अब देखिए स्टिफ मतलब होता है कि बहुत ही कठोर, ठीक है। नेक मतलब होता है गर्दन, और पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है। अब आप ऐसे याद करिए कि आपने जो है एक कोई व्यक्ति है, मतलब आपके घर में कोई है, जैसे कि आपका बड़ा भाई, आपकी बहन, और आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसने आप उससे बार बार बोल रहे हो कि दीदी जरा अपनी गर्दन नीचे, अपनी गर्दन पीछे करके देख लो कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो अच्छा बना है कि नहीं बना है, ठीक है। आप बार बार कह रहे हो, लेकिन वो क्या कह रही है कि भाई मैं बहुत ही स्टिफ्ड नेक्ड पर्सन हूँ, मैं बहुत ही ढीठ हूँ, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं देखूंगी भाई, मैं जो काम कर रही हूँ मैं पहले वो करूँगी, उसके बाद भले देख लूँ वरना नहीं देखूंगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगला है स्टिर अ फिंगर। इसका मतलब होता है कोशिश करना या फिर मेकिंग एफर्ट, ठीक है। आप देखिए स्टिर का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, हिलाना। आप ऐसे याद करिए, फिंगर मतलब आप ऐसे याद करिए कि आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद करिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी काम को, कोई असंभव कार्य उसको करने के लिए, ठीक है। तो घर वाले क्या कहते हैं, भाई तुम कितना भी हाथ पैर हिला लो, ठीक है, कितना भी तो अपनी उंगलियां हिला लो, हाथ पैर हिला लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्टिर अ फिंगर मतलब कोशिश करना, मतलब कितना भी हाथ पैर हिला लो, हाथ पैर हिलाना का मतलब कि कोशिश करना, ठीक है। तो स्टिर अ फिंगर मतलब कोशिश करना, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है बहुत नज़दीक या फिर वेरी नियर, ठीक है। थ्रो मतलब होता है फेंकना, स्टोन मतलब होता है पत्थर। तो आप ऐसे याद करिए, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने क्या किया, छोटी सी एक जो है वो जैसे कि मोरंग में निकलते हैं पत्थर छोटे छोटे से, उसने उसको फेंका तो क्या हो गया, वो बहुत दूर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको बड़ा पत्थर दे दिया, ठीक है, अगर आपने उसको बड़ा पत्थर दिया और आपने कहा कि चलो इसको फेंको, तो क्या होगा, वो बहुत ही नज़दीक रह जाता है, वो दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो बड़े पत्थर को दूर नहीं फेंक पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा स्ट्रीट अरब्स। इसका मतलब होता है बेघर व अनाथ, या फिर होमलेस पर्सन, ठीक है, जिसके पास कोई भी घर ना हो। आप स्ट्रीट मतलब होता है रोड, ठीक है। आप याद करिए अरब्स मतलब होता है अरब के लोग, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि कोई इंसान है तो उसके पास कोई घर नहीं है, ठीक है, मतलब कोई इंसान है जो सिर्फ रोड पे रहता है, ठीक है, पूरा दिन वो रोड पे रहता है, वहीं पे बैठा रहता है, वहीं पे थोड़ा सा चल लेता है, खड़ा हो जाता है, फिर खाना खा लेता है, वहीं पे रोड पे ही रात में सो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो दिन भर अगर स्ट्रीट पे ही रह रहा है, इसका मतलब वो बेघर है और अनाथ है। अगर उसका कोई रिलेटिव होता, उसके पेरेंट्स होते, तो उसे ज़रूर अपने घर ले जाते, ओके। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए सम एंड सब्सटेंस मतलब होता है सारांश या फिर मेन आइडिया और गिस्ट। तो देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे, सम का मतलब भी होता है सारांश, ठीक है, और सब्सटेंस का मतलब पदार्थ भी होता है, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना, तो एक मीनिंग सारांश भी होता है, ठीक है। तो सम एंड सब्सटेंस दोनों का मतलब ही सारांश होता है, तो इसको हम लोग सारांश से रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि स्वैन सॉन्ग। इसका मतलब होता है मरने या सेवा निवृत्ति के पहले विदाई या संगीत या समारोह, ठीक है, द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, ठीक है। तो देखिए स्वैन सॉन्ग, अब इसको हम लोग कैसे ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। जो सॉन होता है ना, सॉन का मतलब होता है हंस। जो हंस होता है कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसमें सब लोग वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर के कपड़े पहन के अगर कोई दुख भरा कोई गीत गा रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत दुखी है। तो किसी के मरने के पहले का जो कोई जो है, किसी के मरने के बाद का कोई जो है समारोह हो रहा है, या फिर कोई भी उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, ठीक है। अगर कोई जो है पूरा ग्रुप है वाइट कपड़े पहन के कोई दुख भरा सॉन्ग गा रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि स्वेट ऑफ वंस ब्रो। इसका मतलब होता है कि कड़ी मेहनत करना या फिर हार्ड लेबर। अब देखो ब्रो का मतलब होता है कि भौहें, आईब्रो, ठीक है, भौहें। और स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है। वंस मतलब होता है किसी की, अगर किसी की जो आईब्रोज होती हैं उसमें भी बहुत सारा, मतलब समझिए उनके आईब्रोज में, उनके फेस पे, उनकी पूरी बॉडी में बहुत सारा पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आया है, बहुत ज़्यादा कोई धूप में काम करके आया है। जैसे कि देखिए जो सब्जी बेचते हैं या रिक्शा चलाते हैं, तो वो लोग पूरा धूप में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो आप उनको देखेंगे तो पूरा उनका शरीर पसीने से भरा हुआ होगा, ठीक है। पसीने से भरा मतलब कड़ी मेहनत उसने करी। उसके बाद देखिए स्वेर्ड हेड। इसका मतलब होता है घमंडी, ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, ठीक है,
या फिर कंसीटेड। उसके बाद देखिए स्वेल्ड मतलब होता है कि सूजना या फिर बढ़ना, बढ़ करके बताना, या फिर जो है बढ़ चढ़ करके भी होता है, ठीक है, स्वेल मतलब। तो आप इसको ऐसे याद करिए, बढ़ करके होता है, ठीक है, स्वेल मतलब होता है बढ़ करके। और हेड मतलब होता है सर। अगर आप ऐसे याद करिए कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग में, अपने हेड में, अपने सर में जो है एक बात फिट कर ली कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, मैं बहुत ज़्यादा सबसे बढ़ करके हूँ, ठीक है। जो आप एक होता है ना कि अगर आप जो है कॉन्फिडेंस होता ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, घमंड हो गया, ठीक है। तो उस इंसान के अंदर वो जो है किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं आंकता है, अपने आप को सबसे बढ़ चढ़ करके बताता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है, बहुत ही घमंडी इंसान है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है सॉर्न एनिमी। इसका मतलब होता है, एनिमी का मतलब ही होता है दुश्मन, तो इसका मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मन, ठीक है। सॉर्न एनिमी मतलब कट्टर दुश्मन, ठीक है। सॉर्न मतलब होता है शपथ लेना, तो ऐसा दुश्मन जिसने आपने ये कसम ले ली, भाई ये इंसान मेरा कट्टर दुश्मन, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इससे कभी दोस्ती नहीं करूँगा, ठीक है। तो सॉर्न एनिमी मतलब क्या हो जाएगा, कट्टर दुश्मन। पीपल हेटिंग ईच अदर अ लॉट, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा जिससे नफरत करते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टेक अवे वंस ब्रीथ। इसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना, या फिर टू ओवरवेल विद सरप्राइज, ठीक है। आप देखो टेक मतलब होता है लेना, वंस ब्रीथ मतलब किसी की जो है, ब्रीथ मतलब होता है सांस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद करिए कि आप ऐसे याद करिए कि कोई इंसान है, ठीक है, आपके पास कोई एक पर्सन है, वो कहता है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने सांसें रोकने में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं जो है ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक सकता हूँ, मैं सांस बिना लिए रह सकता हूँ, ठीक है, मैं बिना सांस लिए रह सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या हो जाएंगे, आप भौचक्का हो जाएंगे, सारे लोग भौचक्का हो जाएंगे, भाई सांस लिए बिना तो कैसे रह सकता है, ठीक है। अगर किसी ने आपसे कहा है कि मैं बिना सांस लिए रह सकता हूँ, तो इसका मतलब आप भौचक्का हो जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टेक बाय स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, इसका मतलब होता है अचानक प्रभावित करना, या फिर टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। उस तो देखिए जो एक्सेप्टेड ना किया गया हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि एक कोई स्टूडेंट है, उसका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है। अब एग्ज़ाम होता है, वो रास्ते में बहुत ही आधे रास्ते में तो बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, ठीक है, बहुत तूफान आ जाता है। वो कैसे भी करके बहुत ही परेशानी से एग्ज़ाम हॉल में जाती है, अपना पेपर देती है। वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तूफान में फंस करके बहुत परेशान हो जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे ईंटें पत्थर भी गिर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जब जाती है, अपना एग्ज़ाम देती है, कैसे भी करके दे देती है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है ना, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए होते, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि भाई उस दिन तो मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, फिर भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टली नहीं था, लेकिन क्या हो गया, वो बहुत सरप्राइज़ हो गई कि भाई इतने अच्छे नंबर मेरे कैसे आ गए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब होता है पर विचार करना, या फिर टू कंसीडर। तो आप ऐसे याद करिए टेक इनटू अकाउंट। समझिए कोई एक इंसान है, वो बहुत बीमार है, ठीक है। वो क्या करता है, आप अपने अकाउंट का एटीएम देता है आपको, कहता है कि भाई ये एटीएम लो और ये पिन लो, एटीएम पिन लो, ठीक है, जो भी उसका पासवर्ड होता है ये लो, और जाओ तुम जाके मेरे अकाउंट से इतने रुपए निकाल के ले आओ, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे आपको देगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक बार विचार करेंगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनके अकाउंट में, या फिर ज़्यादा रुपये कहीं से कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम, तो वो हमें ही कहेंगे, हम पे ही इल्ज़ाम लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेक इनटू अकाउंट। आप किसी के भी अकाउंट का जो है वो एटीएम लेने से पहले क्या करेंगे, एक बार विचार करेंगे कि भाई लूँ कि ना लूँ, या फिर जो है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टेक वन एट वंस वर्ड। इसका मतलब होता है किसी के कहने पर विश्वास करना, या फिर टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस, ठीक है। आप देखिए इसको ऐसे याद करेंगे, टेक मतलब लेना, ठीक है। वंस वर्ड मतलब होता है, वंस वर्ड मतलब होता है किसी के शब्द, ठीक है। तो किसी के कहने पर या फिर किसी के शब्दों पर एक ही बात हो गई, ठीक है। तो टेक मतलब होता है लेना, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि वंस वर्ड किसी के कहने पर, किसी के शब्दों पर आपने क्या किया, कोई एक्शन ले लिया, ठीक है, विश्वास कर लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, ठीक है। मतलब वंस वर्ड किसी के शब्दों पर विश्वास कर लेना, या फिर किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टेक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है। संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, टू अडॉप्ट
द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरियस वे ऑफ फेसिंग अ डिफ़िकल्टी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करिए कि आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक बुल है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा बैर है आपके सामने, उसके बहुत बड़े बड़े से हॉर्न है। ठीक है, बहुत बड़े से सींग है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप जो है जा करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, उससे पंगा ले लिया। टेक मतलब लेना, आप ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने उससे पंगा ले लिया, आप जाके उसके सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भाई मैं इसको हराने वाला हूँ। ठीक है, साड़ को। तो इसका मतलब क्या है कि आपने संकट से सीधा जो है सामना कर लिया। ठीक है, अब वो साड़ आपको पटकने वाला है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप साड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने क्या किया है, संकट के साथ जो है सीधा आपको अब संकट का सामना करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेक टू वंस हील। इसका मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे। अब टेक मतलब होता है लेना। ठीक है, वंस हील मतलब किसी के, समझ लीजिए हील वाले सैंडल आपने ले लिए। ठीक है, आपके पास थे नहीं, आपके टूट गए हैं, तो आपके दिमाग में आया चलो किसी के ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है, किसी कहीं भी कोई भी मंदिर है या फिर कुछ भी है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के हील्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी के हील्स ले लिए हैं। ठीक है, आप क्या किए, आप ले लिए तो आप वहाँ खड़े तो नहीं रहेंगे, खड़े रहेंगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। तो क्या किया आपने, उसके हील्स, किसी की हील्स ले लिए और क्या किया, फिर भाग गए फटाफट। सोचा कि चलो भाग जाता हूँ, नहीं तो फिर मार पड़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज के 20 इडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी मुझे सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।